ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 नवंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बाप के द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। प्रश्न, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। उत्तर है, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम तो भगवान के सम्मुख बैठे, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक बनेंगे, क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः ही रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठा बोलेंगे, मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाप से यह जरूर समझाए कि हम है संगम युगी ब्राह्मण। बाप ने हमारे बुद्धि का ताला खोला है। हम अब समझते हैं कि यह है संगम युग, तो मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं वे फिर पावन बन भविष्य में पावन शिष्टाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना, तो इन्हों के स्त्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? न कलयुग में न सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है। तुम जानते हो यह संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है, तो जरूर संगम युग भी तो होगा ना। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए ना। तुम जानते हो बाप के द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। कहते हैं न हे ईश्वर, इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं। जिसको पांडव संप्रदाय और देवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय को भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते। परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा यह रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान न लेवे, तब तक सद्गति कैसे हो सकती है? तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। स्वर्ग में उनका पार्ट नहीं है, परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं है। वह जो पहले सतो प्रधान थे, वह फिर तमो प्रधान में आने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो रावण का राज्य भी यहाँ होता है, और परमपिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं, उनका जन्म भी यहाँ ही होता है। गाते भी है ना कि पतित पावन सीताराम, परंतु पतित किसने बनाया? रावण कौन है? क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं? यह किसी को भी पता ही नहीं है। यह कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार है ना, वही रावण है। जिसमें 5 विकार नहीं, वह तो फिर राम संप्रदाय है। अभी राम राज्य तो है नहीं, इसलिए सब चाहते हैं कि नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहा जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया, तो साधारण राम को परमात्मा समझ लिया, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया। तुम समझा सकते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है? शास्त्रों में
लिख दिया है कि राम की सीता चुराई गई है। यह हो सकता है कि राजा की रानी को कोई चुरा ले? तो शास्त्र भी ढेर के ढेर हैं। मुख्य शास्त्र है गीता। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते। तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना इस वक्त करते हैं संगम युग पर। तो प्रजापिता भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं, तो यह है मुखवंशावली। इतने कुखवंशावली तो हो भी नहीं सकते, जबकि सरस्वती भी मुखवंशावली ही है। तो ब्रह्मा की स्त्री तो हो नहीं सकती है। अब आप कहते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। बाप पतित पावन लिबरेटर भी है। यह सब गाते भी हैं परंतु समझते नहीं। इसलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वह पतित पावन है, गीता का भगवान भी है, निराकार शिव बाबा है। तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा ना। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते उसका नाम रखा जाता है ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन है? यह है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं ना, परंतु यह आए कहाँ से? अब बाबा समझाते हैं इनका भी तो रचना ऊंचे से ऊंचा भगवत ही करते हैं, जिसको शिव कहते हैं। यह 3 देवताएं लाइट के हैं। तो बाबा कहते हैं इनमें हड्डी मांस नहीं है। बाबा कहते परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकेंगे इन बातों को। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या हुए? लाइट के प्रकाश के देवता बने। तो इन पर समझाना पड़ता है। मोटी बुद्धि वालों को समझ नहीं आता है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाते भी मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। फिर दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नाभि से कह देंगे, कभी नाभि से भी किसी का बच्चा पैदा होता है क्या? अब आप बैठ सब राज समझाते, परंतु जब कोई समझे ना, तुम जानते हो आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा बाप तो सदा पावन है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था तो दुख का नाम भी नहीं था। मनुष्य तो कह देते हैं ना स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं है, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारे विश्व पर राज्य कर ना सके। यह भी किसी को पता नहीं है कि गीता में भी है कि महाभारत की लड़ाई लगी थी, तभी तो सब धर्म विनाश हो जाते हैं ना। जैसे बांस का जंगल होता है, वह सब जब सूख जाता है तो आपस में टकराने पर ही आग लग जाती है, सारा जंगल जल जाता है। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जड़ी भूत हो गया है, इनको भी अब आग लगने वाली है। एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं ना। अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लगनी है, यह राज वह नहीं जानते। अब कलयुग नरक बदल सतयुग स्वर्ग होने वाला है। इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं। हम परमात्मा की संतान हैं ना, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे। आपस में बात करने की रॉयल्टी चाहिए। यहाँ से सब कुछ सीखना है, बाद में वह संस्कार ले जाएंगे। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, देवता पद पाने वाले। एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए, परंतु बच्चों में मुख से अर्जुन फूल निकलते नहीं हैं। तुम कितने ऊंच हो, तुमको यह याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे, गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे।
तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है और बसंत भी है। कहानियाँ सब अभी की हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, वह ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाकी वह इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं। ऐसी बात है नहीं, यह बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सतयुग में यह 5 तत्व, सतयुग में ये 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं और यह मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े। यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती, वहाँ सब बात स्वतः ही हो जाती, अपने आप हो जाती। यहाँ क्या है, यहाँ बहुत मेहनत है। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। वे लोग साइंस वाले भी मंथन करते हैं ना, तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम रहता है। इनको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा वाणी चलाते हैं। बाबा कहते हैं और अपना अनुभव सुनाते हैं। तो कब बहुत उछल का प्रवाह रहता है, कभी कम रहता है, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बाबा भी मददगार बन जाते हैं। यह तुम भी फील करते हो। बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती हैं अब और सब तरफ जाती हैं। तो कोई की तरफ मुरली नहीं जाती है। तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, बाकी क्या चाहिए। बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है और तो कोई तकलीफ है नहीं। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो। सेवा करने का भी तो उमंग आना चाहिए ना। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं ना तो समझाना चाहिए हर एक का धर्म अलग है, भाई भाई कहते हैं, परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते। यह सिर्फ कहने की बात होती है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता बनाता हूँ, फिर ये देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। वहाँ दूसरा कोई धर्म ही नहीं रहता है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। गीता में भी इसका वर्णन है। तो बाबा कहते हैं यह एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है, पढ़ाई भी एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाबा कहते हैं मैं भी तो चला जाऊंगा ना, मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्प आना है। 1 सेकंड भी कम या जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं तो विनाश भी तो हो जाएगा ना। फिर दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो न किसी में पवित्रता है न देवी गुणों की धारणा है। वहाँ पवित्रता का अंतर देखो कितना है। अभी तुम संगम में बैठे हो, यही पुरुषोत्तम युग है। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, परंतु वह जलवा या वह चलन भी चाहिए। कभी मुख से पत्थर नहीं निकालने चाहिए, रत्न ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गॉड आकर गॉड गॉडेज बनाते, देवताओं को ही भगवान भगवती, परंतु ऐसा बनाते कौन है यह कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में भी पूरे रचना और रचना की नॉलेज है, फिर औरों को भी आप समान बनाने की जवाबदारी है। बहुत आते रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। चलते चलते कोई डिससर्विस भी करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी छीछी काम नहीं करो। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह है कुख वंशावली। कितना फर्क है। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी तो रूहानी यात्रा है। वह तो तीर्थों पर ले जाते हैं, तुम तो केवल दिल से याद करते हो। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। यह भी किसी में अक्ल नहीं है।
जो समझे कि वह भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन है? तो वह ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा ना फिर, परंतु उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं आती हैं जो पूछे। बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर के यह बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे, फिर वह विकार में कैसे जा सकते हैं? अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं, अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो नहीं रह सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालनी है। दूसरा, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी चीची गंदा काम करके डिस सर्विस नहीं करनी है। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण है तो मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, बाबा कहते हैं, कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से भिन्न भिन्न जो आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख वह हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने में बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। स्लोगन है, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भाव को जान लेंगे। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।